2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट नूडल्स नहीं, रामन नहीं, बट आपका नीट का रामन, यानी कि आपका नीट का सक्सेस मंत्र। यहाँ पे 2 मिनट, बहुत कीमती 2 मिनट जो आपके लिए लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट डीपीपी पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम करने वाले हैं ये डीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बायोलॉजी सेक्शन से आ रहा है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही कीमती है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा, ये क्वेश्चन है जीन पर निर्भर है। जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट और रॉन्ग? यस, इट्स अ राइट क्वेश्चन। कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए। जीन पता है इज वन पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर एमआरएनए। एमआरएनए से आता है टीआरएनए और आरआरएनए। तो इनडायरेक्टली जीन आपका टीआरएनए और आरआरएनए को कोड करता है, जो राइबोसोम बनाता है, करेक्ट, जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनाता है। Can also be defined as a certain regulatory sequences, यानी कि एक छोटा सीक्वेंस जो रेगुलेट करता है कि नहीं? वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है। आंसर हमारा हो गया चौथा वाला राइट, परफेक्ट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका जीन एक्सप्रेशन में है, जो लैक ओपेरॉन पर निर्भर है। ये मैच द फॉलोइंग है, कौन सा जीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। और ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरा ये बात इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है कि कौन सा कहां पे है। देखो, पूरा प्रमोटर सीक्वेंस में जब हम बताएंगे तो आपको याद रहेगा कि आई जीन जो है, लैक आई, वो आई है, वो आई वाला रेप्रेसर जीन होता है। आई एम अ रेप्रेसर, ये याद रखना, आई एम अ रेप्रेसर, यानी कि आई जीन बन गया रेप्रेसर, जो प्रोटीन को रेप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। देखो, पूरा सीक्वेंस जो होता है लैक ऑपेरॉन का, वो इनहिबिटरी सीक्वेंस है, यानी कि आई इज फॉर इनहिबिशन ऑफ द रेप्रेसर। तो ये आई बन गया रेप्रेसर। और बाकी का जो आ गया है मेन है जेड, वाई और ए जीन। देखो, जैसे रिवर्स हमें याद है एक्स वाई जेड, उसी तरह आप यहां से लिख के आ जाओ, एक्स के बदले में ए और फिर वाई और जेड, एक एक्स के बदले में ए, वाई और जेड। ए बन गया आपका मेनली ए फॉर एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है ए। वाई बन गया परमिएस, और मेन जीन जो है वो जेड होता है, लास्ट वाला मेन होता है जेड, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बनाता है। तो Z बन गया बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y बन गया परमिएज और A फॉर एसिटाइलेज, बहुत सिंपल। और I फॉर रेप्रेसर, आई एम अ रेप्रेसर। ऐसे वाले ट्रिक्स आप याद रखना जरूर। ये वाला मैच द फॉलोइंग हो गया आसान, है कि नहीं? तो I जीन है रेप्रेसर, Z जीन है गैलेक्टोसिडेज, Y जीन है परमिएज और A जीन है एसिटाइलेज। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाला। विच ऑफ दिस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां पे है, यानी कि डिप्लॉइड किसमें है, हैप्लॉइड किसमें है? डिप्लॉइड, जाइगोट में हमेशा डिप्लॉइड है। जो भी गोनिया होता है, यानी कि इट्स a cell which makes the sperm, so it is also diploid. गोनिया जो होता है, spermatogonads, it's a gonad, so it's a spermatogonad, यानी कि spermatogonia टेस्टिस में जो है, oogonia जो ओवम पे है, तो ये दोनों ओवरी में है, और ये दोनों बन गया spermatogonia, oogonia भी diploid। तो यहाँ पे सेकेंडरी spermatocyte हमें पता है haploid है। During gametogenesis which of the following are formed after meiosis 2? meiosis 2 बताया है, not meiosis 1। हमें पता है फर्स्ट पोलर बॉडी meiosis 1 में आता है, और तो फर्स्ट पोलर बॉडी meiosis 2 में नहीं आएगा। spermatids, yes, meiosis 2 के बाद में haploid, ovum वो भी meiosis 2 के बाद में आता है। ओके, तो ये दोनों आपको meiosis 2 से आता है, फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं आएगा। सो सिर्फ 1 और 2। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यस, इसे ये 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, याद रखना।